हमें बचपन से लगता आया है कि डोरेमोन एक इनोसेंट कार्टून है, एक सिंपल सी स्टोरी जिसमें एक लेजी लड़का है जिसका फ्यूचर खराब होने वाला है और उसकी मदद के लिए उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन एक फ्यूचर रोबोट को भेजता है। लेकिन क्या होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें झूठ थी? क्या हमें सिर्फ एक इल्यूजन दिखाया गया और क्या असली मास्टरमाइंड वो था जिसको हमेशा से परफेक्ट दिखाया गया है? आज की इस वीडियो में हम एक शॉकिंग थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे कि डोरेमोन के मल्टीवर्स को एक्चुअली किसने बनाया है और क्या डोरेमोन को नोबिता के पास भेजना उसी का प्लान था। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो है द डेगीसुकी मल्टीवर्स, डोरेमोन मल्टीवर्स का पार्ट 2। अब डोरेमोन की स्टोरी स्टार्ट होती है फ्यूचर से। नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन सेवाशी डोरेमोन को एक टाइम मशीन की मदद से वापस भेजता है टाइम में नोबिता के पास। अब ऑफिशियली जो रीजन दिया जाता है वो है कि नोबिता का फ्यूचर इतना बेकार है कि उसके डिसेंडेंट्स तक बेरोजगार और गरीब हो चुके हैं। अब यही चीज हमें डोरेमोन के पहले एपिसोड डोरेमोन कम्स टू द पास्ट में दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेवाशी तो एक्चुअली एक बच्चा है, राइट? तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एक एआई रोबोट और टाइम ट्रैवलिंग मशीन एक बच्चे के पास कैसी आई जबकि उसकी पूरी फैमिली गरीब है? तो क्या आपने नोटिस किया कि सेवाशी मेजरली सिर्फ एक बार दिखता है स्टार्टिंग में, बाद में वो कहीं गायब सा हो जाता है और ना ही वो ये चेक करता है कि नोबिता का फ्यूचर सही हो रहा है या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेवाशी सिर्फ एक पपेट है, क्योंकि इस सब के पीछे जो इंसान है या आई मस्ट से जो वेरिएंट है वो है डेकीसुगी, जो फ्यूचर में एक हाईली इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड बन चुका है। और इसी डेकीसुगी के वेरिएंट ने इस मल्टीवर्स को, इस डोरेमोन मल्टीवर्स को बनाया है। लेकिन डोरेमोन को नोबिता के पास भेजना उसके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? अब डेकीसुगी को हमेशा से एक परफेक्ट स्टूडेंट दिखाया गया है, स्मार्ट, पोलाइट, कंपोज्ड। शिजुका उसके साथ खुश रहती है, टीचर्स उससे इंप्रेस्ड हैं और ना ही वो डोरेमोन से कोई गैजेट्स लेता है या उन्हें खराब करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो हर डिजास्टर से कैसे बच जाता है? अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि वो कहां पर बच गया है। जैसे टाइमकर चीफ वाला जो एपिसोड था उसमें सब कुछ रिवर्स होने लगता है लेकिन डेकीसुकी नहीं होता। फिर आता है व्हाट इफ फोन बूथ, जहां नोबिता के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चेंज हो जाती है लेकिन डेकीसुकी तब भी उतना ही स्टेबल और उतना ही काम रहता है। अब एक और एपिसोड है जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं। अब ये सारी चीजें कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकती, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि डेकीसुकी हर गैजेट को अच्छी तरीके से समझता है, या हो सकता है कि इन गैजेट्स का असली क्रिएटर फ्यूचर में डेकीसुकी ही हो। बात है एक ऐसे एपिसोड की जहां डेकीसुकी के नंबर बहुत ही कम आ रहे थे। सब लोग परेशान थे, इवन टीचर्स परेशान थे कि डेकीसुकी के नंबर्स कैसे कम हो सकते हैं। डेकीसुकी को पहली और आखिरी बार इतना डरा हुआ कभी भी डोरेमोन में देखा गया है। डेकीसुकी इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था कि सबको ऐसा लग रहा था कि डेकीसुकी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो ढंग से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, कभी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, एंड और तो और उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब शिजुका ये नोटिस कर लेती है कि डेकीसुकी बहुत ही ज्यादा सैड रह रहा है। अब शिजुका उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो इस बात पे डेकीसुकी बोलता है कि रात में उसे कोई अननोन नंबर से कॉल करता है और मेंटली परेशान करता है, धमकियां देता है। ये सुनकर शिजुका परेशान हो जाती है एंड जितना ही वो डेकीसुकी को पसंद करती है एज अ फ्रेंड, उतना ही वो जाकर नोबिता और डोरेमोन को बता देती है कि ये हो रहा है। इसके बाद वो इनसे हेल्प मांगती है एंड नोबिता एंड डोरेमोन ये सोचने लग जाते हैं कि वो किस तरीके से डेकीसुकी की हेल्प कर सकते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन रात में निकल जाते हैं डेकीसुकी के घर जाने के लिए, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरे डोरेमोन की सीरीज को बदल के रख देने वाला था। अब नोबिता और डोरेमोन आए नहीं होते हैं एंड डेकीसुकी सो रहा होता है। इसी टाइम पर डेकीसुकी को एक कॉल आता है एंड वो कॉल डेकीसुकी उठाता है
उस कॉल पे वही आदमी होता है जो डेगीसुकी को परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था। तो डेगीसुकी डर जाता है एंड फोन को रख देता है। अब इसके बाद एक और कॉल आता है, लेकिन इस कॉल को उठाने के बाद डेगीसुकी थोड़ा शांत और काम हो जाता है। फिर वो फोन रख देता है और शांति से सोने चला जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन आ जाते हैं एंड वो डेगीसुकी से बोलते हैं कि आज हम इस इंसान को पकड़ के रहेंगे। फिर जब अगली बार कॉल आता है, उस टाइम पर अपना गैजेट यूज करके डोरेमोन उस इंसान को पकड़ लेता है एंड वो इंसान डेगीसुकी की क्लास का एक बच्चा होता है जो डेगीसुकी से जलता था और अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए वो डेगीसुकी को परेशान करता था। अब यहां पर एक डरा हुआ इंसान जिसको मेंटली इतना ज्यादा परेशान किया गया है, वो सामने वाले अपने कल्प्रिट से क्या बोलेगा। बहुत लोगों का बहुत अलग रिएक्शन होता, लेकिन यहां डेगीसुकी बोलता है कि जो हुआ वो भूल जाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सही हो जाता है एंड डेगीसुकी अपने नंबर वापस से ले आने लगता है। लेकिन यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, क्योंकि जब दूसरा फोन कॉल आया था तो फोन के दूसरी साइड वो बच्चा नहीं था जो डेगीसुकी को परेशान कर रहा था। फोन की दूसरी साइड था खुद डेगीसुकी। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो आपको यह जरूर याद होगा कि एरन ने जब हिस्टोरिया का हाथ पकड़ा था तो एरन को हर चीज आगे की दिख गई थी। वो इसलिए दिखी थी क्योंकि फ्यूचर का एरन उससे वापस आकर बात करता है एंड अपना सारा प्लान समझाता है। या फिर आपने जस्टिस लीग देखी है तो फ्लैश फ्यूचर से आता है और बैटमैन से बातें करता है, बताता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। सिमिलर चीज हुई डोरेमोन में। फ्यूचर का डेगीसुकी पास्ट के डेगीसुकी को पूरी कहानी बता देता है एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये डेगीसुकी मल्टीवर्स एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली फ्यूचर में, सिर्फ एक फ्यूचर में नोबिता बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाता है एंड वो इतना गरीब हो जाता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो नोबिता स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट डोरेमोन, जहां वो एक ऐसे रोबोट को बनाएगा जिसको वो पास्ट में भेज सके एंड अपनी लाइफ सुधार सके। लेकिन इसी रोबोट को बनाते बीच वो एक की चीज पता कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि नोबिता खुद एक लूप में फंसा है, एक ऐसा टाइम लूप जो हमेशा अपने आप को वापस लूप करता रहता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एंड नोबिता जब इस चीज को सॉल्व करने बैठता है तो वो ढूंढ लेता है वो चीज जिससे वो इस लूप को एस्केप कर सके, इस मल्टीवर्स के क्रिएटर तक पहुंच सके। एंड जैसा कि आपने लोकी की सीरीज में देखा है, ही हु रिमेन्स आखिरी ऐसा वेरिएंट था जो एंड ऑफ टाइम पर जीत कर पहुंचा था। इसी तरीके से डेगीसुकी भी एंड ऑफ टाइम पर बैठा होता है एज द मल्टीवर्सल किंग, जहां से वो सारी टाइमलाइंस में नोबिता को हमेशा खुश कर रहा होता है। और खुश से मेरा मतलब यह है कि नोबिता को वो सारी वो चीजें दे रहा होता है जिससे नोबिता का फ्यूचर अल्टीमेटली ब्राइट हो जाए। शिजुका से शादी करना, साइंटिस्ट बनना, डोरेमोन से मिलना, हर चीज डेगीसुकी उसको प्रोवाइड करता था हर टाइमलाइन में। लेकिन एक टाइमलाइन जहां नोबिता एक्सट्रीमली गरीब हो गया कि उसके पास कुछ भी लूज करने को नहीं था, वो पता लगा लेता है कि डेगीसुकी ही मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है, कि नोबिता एक लूप में है। एंड सिर्फ इसी नोबिता को रोकने के लिए डेगीसुकी इस नोबिता लूप को बनाता है। एंड इसी वजह से स्टार्ट होते हैं वो सारे पैराडॉक्स जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे। यहीं से स्टार्ट होता है डोरेमोन मल्टीवर्स जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और यहीं से स्टार्ट हो रहा था वो मल्टीवर्सल वॉर जिसमें डेगीसुकी को नोबिता को वापस लूप में डालना है। उस नोबिता को जो लूप समझ चुका है एंड अब उससे बाहर निकलने के लिए रेडी है। लेकिन अभी भी अल्टीमेट नोबिता को यह पता ही नहीं चला था कि टाइम लूप का मल्टीवर्सल किंग कौन है। एंड यही पता लगाने के लिए वो वापस अपने टाइम लूप में घुस जाता है। अब हमें तो पता है कि मल्टीवर्सल किंग कौन है, लेकिन अल्टीमेट नोबिता, वो एक नोबिता जिसको इस टाइम लूप के बारे में पता है,
उसको ये नहीं पता है कि मल्टीवर्सल किंग एक्चुअली में डेगिसुकी है। तो क्या होगा जब एक तरफ होगा सिर्फ एक लेजी लड़का जिसकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा था एंड उसका फ्यूचर पूरी तरीके से खराब था, एंड एक साइड एक ऐसा बच्चा जिसको सब पता है, एक एक चीज पता है, और वो इस मल्टीवर्स का किंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग हटके है डोरेमोन मल्टीवर्स और डोरेमोन पैराडॉक्स से, लेकिन मैं कुछ नया एलिमेंट इसमें डालना चाहता था। मैं सिर्फ वो ट्रेडिशनल थ्योरीज पे नहीं स्टिक करना चाहता था जो डोरेमोन को डोरेमोन बनाती हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालना चाहता था जो आज की ऑडियंस एक्चुअली एंजॉय कर सके, एंड इसीलिए मैंने ऐसी थ्योरी बनाई जो एक्चुअली पुश इन कर सकती है मेरी अपनी स्टोरी जो मैं डोरेमोन के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे बताना कमेंट्स में, एंड ये बोलना कि डोरेमोन मल्टीवर्स का पार्ट 4 कब आएगा, एंड मुझे भी नहीं पता कब आएगा, लेकिन आप अगर प्यार दिखाओगे तो मैं वो पार्ट बनाऊंगा एंड आपको वापस जल्दी से ला कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड लव यू गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड एक और बात मैं बताना भूल गया कि जितनी भी मूवीज, मार्वल रिलेटेड स्टफ, सीरीज रिलेटेड स्टफ जैसे स्क्विड गेम, कार्टून एंड एनिमे थ्योरीज, सारी चीजें, डोरेमोन पैराडॉक्स, डोरेमोन मल्टीवर्स, ये सब कुछ अब इस नए चैनल पर आएगा जिसका नाम है हर्ष विकास एक्स्ट्रा। तो प्लीज इसे प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो ताकि वो कंटेंट जो मैं हर्ष विकास के मेन चैनल पे बनाता था वो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ और भी थ्योरीज और भी बाकी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा लॉन्ग फॉर्म में, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, जिस इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है स्टिल हर्ष विकास। आई एम हर्ष विकास के बाद स्टिल हर्ष विकास एक नया इंस्टाग्राम हैंडल है जस्ट फॉर ये थ्योरीज एंड मूवीज एंड सीरीज एंड एनिमे, हर चीज। तो वो भी जाकर प्लीज 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 फॉलो कर लीजिए, एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। एक तरफ एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, काम और कंपोज्ड है। उस लड़के को इस पूरे मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसी लड़के ने मल्टीवर्स को क्रिएट किया है, द मल्टीवर्सल किंग डेगिसुकी। और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज्यादा लेजी है, लेकिन जब बात मल्टीवर्स को बचाने की है तो इस लड़के के अलावा इस मल्टीवर्स का कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि ये लड़का है